हजारों लोग हताहत हुए। यह इजराइल की सुरक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। इस हमले की तुलना 50 साल पूर्व हुए याम किपुर युद्ध से की जा रही है, जब इजिप्ट और सीरिया ने अचानक और प्रभावी रूप से हमला किया था। यह इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं को फिर से उजागर करता है। हमले के अंतर्गत हमास ने भूमि, समुद्र और हवा से इजराइल पर एक साथ कई मोर्चों से हमला किया। यह एक व्यापक सैन्य प्रयास का स्पष्ट संकेत है। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर विमर्श किया गया है। ये बस्तियां संयुक्त राष्ट्र द्वारा अवैध मानी जाती है। फतह और हमास के बीच ऐतिहासिक संघर्ष का उल्लेख किया गया है, जिसमें हमास को कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमास के सैन्य कमांडर ने ऑपरेशन अलक्सा बार का नामकरण किया। इसे इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों पर किए गए अत्याचारों के प्रतिशोध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इजरायली रक्षा बलों ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत विभिन्न सैन्य बलों को तैनात किया है। इसके साथ ही गाजा में ड्रोन हमले भी किए गए हैं। मोसाद की विफलता पर चर्चा की गई है, जिसने इस हमले को रोकने में असफलता दिखाई। इस एजेंसी की शक्तियों के बावजूद कई सवाल उठते हैं। इजरायल सरकार को आंतरिक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पूर्व नौसेना प्रमुख ने इसे सरकार की बड़ी विफलता बताया है। यह स्थिति देश में चिंता का विषय बन गई है। इजिप्ट की खुफिया एजेंसियों ने इजरायल को चेतावनी दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इन चेतावनियों को अनसुना किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले की निंदा की और इजरायल के प्रति समर्थन व्यक्त किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। भारत ने हमेशा फलस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है, किंतु आतंकवाद के समर्थन से स्पष्ट रूप से दूरी बनाई है। हमास की गतिविधियों को आतंकवाद के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनमें महिलाओं और नागरिकों पर अत्याचार शामिल है। यह स्थिति अत्यंत शर्मनाक है। इजरायल द्वारा किए गए हवाई हमलों में आम नागरिकों की जानें गई है, जिससे हिंसा की निरंतरता का खतरा बढ़ रहा है। शांति की उम्मीद के बावजूद वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह संघर्ष लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है।